13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। 19 जुलाई 1947 पाकिस्तान के क़याम में अभी तकरीबन एक माह बाकी था, लेकिन कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला करने के लिए श्रीनगर में एक तारीख़ी इजलास हो रहा था। आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा जमा थे। इजलास में एक करारदाद पेश हुई। रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक की ख्वाहिश का इजहार किया गया और ये करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान अभी दुनिया के नक्शे पर वजूद में नहीं आया था, लेकिन कश्मीर की सियासी क़यादत अपने मुस्तकबिल को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का फ़ैसला कर चुकी थी। कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान बनने से 23 दिन पहले के पाकिस्तानी है। ये जो बाकी पाकिस्तान के लोग हैं 14 अगस्त के पाकिस्तानी हैं। हम 19 जुलाई 1947 के पाकिस्तानी हैं। ये सिर्फ एक करारदाद नहीं थी, ये एक ख्वाब था, एक सियासी फ़ैसला था और आने वाले वक्त के लिए एक अहद था। फिर पाकिस्तान वजूद में आया और कश्मीर में हालात तेज़ी से बदलने लगे। पुंछ, बाल और सुदनोती के पहाड़ों में डोगरा हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत शुरू हुई। इन इलाकों के बहुत से लोग पहले ही बरतानवी फ़ौज में खिदमत अंजाम दे चुके थे। 1947 में यही लोग अपने इलाकों की जदोजहद में आगे आए। पहाड़ों में गोलियां चल रही थीं, घरों में खौफ था और हज़ारों ख़ानदान अपने मुस्तकबिल के बारे में बेयकीनी का शिकार थे। अक्टूबर 1947 में हालात ने फ़ैसला कुन रुख इख्तियार किया और 24 अक्टूबर को सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान की क़यादत में आज़ाद हुकूमत कायम हुई। एक नई तारीख़ लिखी जा चुकी थी, लेकिन इस तारीख़ के हर सफ़े पर कुर्बानियों की दास्तान भी लिखी थी। ये किसी की तारीख नहीं थी, ये अपनी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। हम चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ आएँ, हम हिंदुस्तान के साथ नहीं जाना चाहते। और हरी सिंह महाराजा जो था वो हिंदू था, वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के साथ हिलाक हो। तो इस शदीद तारीखी अमल में हमने ये सोचा कि नवर हमने मैंने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, उनको भी श्रीनगर में छोड़ के मैं चला आया। फिर ये मरीज में होकर हमने सारी तारीख चलाई। तकरीबन उसी तारीख के 89 साल बाद आज़ाद कश्मीर आज भी अपनी एक अलग शनाख्त, अपनी तारीख और पाकिस्तान के साथ एक गहरे रिश्ते के साथ खड़ा है। हम तो अपने बचपन में एक चीज़ सुना करते थे कि कश्मीरियों के और किबले के दरमियान में भी पाकिस्तान है। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो दरमियान में पाकिस्तान मौजूद होता है। हर साल 14 अगस्त आती है, गलियां सजती हैं, स्कूलों में तकरीबात होती हैं, बच्चे सब्ज़ हलाली परचम हाथों में उठाते हैं, कौमी तराने गूंजते हैं और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों में भी पाकिस्तान के परचम लहराते हैं। लेकिन इस बार शायद कुछ दिलों में खुशी के साथ एक सवाल भी मौजूद है। आज आज़ाद कश्मीर में लोग अपने मसाइल और बुनियादी हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बिजली, आटा, रोज़गार, मुआशी मुश्किलात और बेहतर हुक्मरानी, ये वो सवालात हैं जो आज आम आदमी की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। हालिया एहतजाजी वाक़यात में कई कीमती जानें भी ज़ाया हुईं, कुछ घरों के चिराग बुझ गए, कुछ माओं के बेटे वापस नहीं आए, कुछ बच्चों के सरों से साया उठ गया। और ऐसे लम्हों में एदाद व शुमार से ज़्यादा अहम इंसान होता है। खबर से ज़्यादा अहम एक घर का दुख होता है और सियासत से ज़्यादा अहम एक माँ के आंसू होते हैं। हमें ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, वो ख़ानदान जिन्होंने अपने प्यारे खोए, वो 14 अगस्त को जब पाकिस्तान का परचम देखेंगे तो उनके दिल में क्या गुजरेगी? गम, याद या उम्मीद? शायद ये फ़ैसला हम नहीं कर सकते, ये इनके दिल का सवाल है। लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि इनके दुख को समझने की कोशिश करें, इनकी आवाज़ सुनें और तलखी को मज़ीद बढ़ने ना दें। क्योंकि इख्तिलाफ दुश्मनी नहीं होता,
سوال کرنا دشمنی نہیں ہوتا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بھی دشمنی نہیں۔ ایک مضبوط معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں لوگ اپنے مسائل بیان کر سکیں اور جہاں مسائل کا جواب مکالمے میں دیا جائے۔ آزاد کشمیر کے عوام کی آواز کو سننا، ان کے مسائل کو سمجھنا اور ان کے جائز مطالبات کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہاں سیاسی قیادت کا کردار سب سے اہم ہو جاتا ہے۔ سیاستدانوں کو عوام اور حکومت کے درمیان پل بننا ہوگا، لوگوں کے مطالبات کو سیاسی اور آئینی طریقے سے آگے بڑھانا ہوگا، غصے کو مذاکرات میں تبدیل کرنا ہوگا اور اختلاف کو مفاہمت تک لے جانا ہوگا، کیونکہ سیاسی قیادت صرف اقتدار حاصل کرنے کا نام نہیں۔ مشکل وقت میں لوگوں کو جوڑنا بھی سیاست کی ذمہ داری ہے، اور عوام کی بھی ذمہ داری ہے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں لیکن پرامن انداز میں، اپنے مطالبات پیش کریں لیکن دوسروں کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے، اختلاف کریں لیکن نفرت نہ پھیلائیں، کیونکہ کسی بھی معاشرے کی سب سے بڑی طاقت اس کے لوگوں کا اتحاد ہوتا ہے۔ 1947 میں ہمارے بزرگوں نے ایک تاریخ چھوڑی تھی، انہوں نے قربانیاں دیں، انہوں نے اپنے مستقبل کے لیے جدوجہد کی۔ آج ہماری نسل کے سامنے ایک مختلف امتحان ہے۔ ہمیں جنگ نہیں لڑنی، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا نہیں ہونا، ہمیں ایک ایسا راستہ تلاش کرنا ہے جہاں اختلاف بھی ہو لیکن احترام کے ساتھ، جہاں سوال بھی ہو لیکن مکالمے کے ساتھ، جہاں احتجاج بھی ہو لیکن امن کے ساتھ، اور جہاں حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ مضبوط ہو۔ 19 جولائی 1947 کو ایک فیصلہ ہوا تھا، 24 اکتوبر 1947 کو ایک نئی سیاسی حقیقت وجود میں آئی، اور ہر 14 اگست کو ایک پرچم پھر لہراتا ہے۔ لیکن پرچم صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ تاریخ وابستہ ہوتی ہے، قربانیاں وابستہ ہوتی ہیں، یادیں وابستہ ہوتی ہیں، اور لوگوں کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری منزل پاکستان ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کل رائے شماری ہوگی، میرا ووٹ پاکستان کو پڑے گا، جن کو میں کہوں گا پاکستان کو ووٹ ڈالو۔ اس لیے آج ضرورت صرف پرچم لہرانے کی نہیں، بلکہ اس رشتے کو سمجھنے کی ہے، اسے مضبوط بنانے کی ہے، اور ان تلخیوں کو ختم کرنے کی ہے جو دلوں میں فاصلے پیدا کر رہی ہیں۔ آزاد کشمیر کے پہاڑوں نے بہت کچھ دیکھا ہے، جنگ بھی، قربانیاں بھی، خوشیاں بھی اور دکھ بھی۔ اب وقت ہے کہ یہی پہاڑ ایک اور منظر دیکھیں، مکالمے کا، اتحاد کا اور امید کا۔